कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों इंटरमीडिएट में एनसीईआरटी के तहत मैथमेटिक्स में बात कर रहे थे आव्यूह की, और आव्यूह में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं, समीकरणों के हल की। समीकरण हल करेंगे और समीकरण को हल करने में अब तक जितना भी प्रोसेस किया हमने, जितने सारे प्रश्न करे हैं, उन सभी का प्रयोग हो जाता है। गुणा का भी है, सेकंडज का भी है, इनवर्स का भी है, सबका प्रयोग है। देखते हैं, चलते सीधे प्रश्न बच्चों। हम एक 12 नंबर प्रश्न आपके लिखा सामने, 12 नंबर करेंगे। 12 नंबर के साथ साथ तमाम सारे प्रश्न अपने आप सब हो जाएंगे। एक प्रश्न हम 3 क्रम को बता दे रहे हैं, फिर 2 क्रम के तो बिल्कुल सरल हो जाते हैं। और कौन प्रश्न संगत है, कौन असंगत है, हमने बताया असंगत असंगत के लिए पिछले टॉपिक में कि मॉड ए से संबंधित है। मॉड ए निकालते हैं, वो 0 आता है या 0 नहीं आता है, उस पर डिपेंड करता है। हम चर्चा करेंगे, पहले एक प्रश्न सीखो लगाना। तो बच्चों जो प्रश्न लिखा है इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए जरा क्या लिखेंगे। इसको ऐसे लिखते हैं समझने के लिए आपके लिए, माना ए एक्स बराबर बी। इस टाइप से बच्चों ने लिख दिया। जरा देखिए ये क्या इंप्लाइज करेगा, क्या इंगित करता है, इससे एक्स का मान निकालो। तो एक्स ए कहां चला गया, ए चला गया बटे में, क्या लिखा है बी। और क्या मतलब इसका बना जाके बच्चों, इसका मतलब बना एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये ऊपर चला गया ए इनवर्स बी। हमें इसकी बात करनी है, इसकी बात हमें करनी है। फिलहाल जो हमने यहां माना लिखा था, इससे हमको मिला क्या? जो माना ए एक्स बराबर, पूरे जो इक्वेशन 3 लिखे हैं इनको हमने ए एक्स बराबर बी से रिप्रेजेंट कर दिया, इससे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देख लीजिए इसमें ए हमारा कौन सा आव्यूह बन रहा है वो हम लिख रहे हैं। ए हमारा आव्यूह बन रहा है, जो इसके गुणांक हैं सब एक्स वाई जेड के, उनको लिखेंगे। देख लो क्रमशः 1, -1 और 1। फिर देखें तीसरे में क्या है, 1 1 1। बीच वाले समीकरण में देखें क्या है, 2 1 -3, 2 -1 3, या 2 + 1 -3। तो प्लस को ऐसे कर लो, ये हुआ आपका ए। देख लीजिए हमने जो ए एक्स बराबर, जो पूरे 13 इक्वेशन लिखे थे उसी को देख करके हमने कह दिया ये हमें ए एक्स बराबर बी दिख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। तो उससे हमने तुलना कर ली। तुलना करने में एक जो वैल्यू लिखी वो हमने इसके सबके गुणांक लिख दिया आव्यूह के रूप में, 1 -1 1। हाँ ठीक तो लिखा है 2 1 -3, वाह 1 1 1 1, बहुत बढ़िया। अब देखें क्या लिखा है, यक्स का मान आ गया। तो यक्स की जगह लिख देते हैं, ये जो एक्स वाई जेड है सब में सेम है, तो यक्स वाई जेड ये लिख देंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, और क्या लिखना है, बी लिखना है। बी क्या लिखना है, बी सामने की जो संख्या है बराबर में जो वैल्यू लिखी है वो लिख देते हैं। क्या है, 4 है, 0 है, 2 है। इस तरह से ये हमारे 3 आव्यूह हमने इससे बना लिए। अब प्रश्न बड़ा स्पष्ट है, और ऊपर देखो x बराबर ए इनवर्स बी, हमें x का मान निकालना है। x माने एक्स वाई जेड, x माने एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। वो कब निकलेंगे, जब ए इनवर्स का b से गुणा करोगे आप। b आपका सामने लिखा है, इसका गुणा कर देंगे किससे, ए इनवर्स से। तो माने फिर गाड़ी कहां पहुंची अपनी, कौन स्टेशन पे पहुंच गई, ए इनवर्स पर पहुंची। अब ए इनवर्स वाले रेलवे स्टेशन पे पहुंचिए और वहां इंतजार कीजिए ट्रेन का। तो ए इनवर्स निकालना बार बार बताया गया। अब ए इनवर्स की बात बच्चा करेगा, विद्यार्थी करेगा, तो विद्यार्थी कहेगा सर ए इनवर्स हम निकाल देंगे। हमका क्या करोगे, कहेगा सर 1/mod ए इंटू सेकंडज ए। हम कहे फिर, कहेगा सर मॉड निकालेंगे आपके आव्यूह का और सेकंडज ए निकालेंगे। तो हम कहे सेकंडज निकालोगे, हाँ। हम कहे सेकंडज ए में क्या करते हो, कहता सर सेकंडज ए में जो आव्यूह दिया है उसके सभी सेकंडों के आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं, वही सेकंडज हो जाता है। ठीक कह रहे हो, चलते हैं बच्चों। तो मॉड ए निकालें, सबसे पहले मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए हम पंक्ति से हल कर दें मॉड को, तो सीधे क्या वैल्यू रहती, देखो a11 प्लस a12 और a12। स्मॉल में आपका अवयव चल रहा है, कैपिटल में आपका सेकंड चल रहा है। फिर देखें
पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ 13 इंटू A13 ये है। अगर इसमें तो हमसे कहो तो हम A11 का मान हमें पता 1 है, इसका मान लिखे दे रहे हैं। A12 का मान -1 है, इसका मान हम लिखे दे रहे हैं। A12 का भी पता नहीं आपको। A13 का मान 1 है और A13 का मान हमें निकालना है। तो इसके मान निकालने के लिए हमें चूंकि आगे प्रोसेस में सेकंड निकालना है तो वहीं से निकाल के यहाँ रख लेंगे। हम क्यों इसके लिए अलग से समय खर्च करें। तुम चाहो तो अपना निकाल लो जैसे बताया था पहले। आगे चलेंगे। इसको बच्चों हटा दें चूंकि ये सब करा चुके हैं। आगे चलेंगे। हम बात करते हैं किसकी, A11 की। अब A11 इसके लिए रफ पे चले तो ये हमने कहा था सेकंड का फार्मूला बताया आपको है। सेकंड का फार्मूला क्या बताया है, Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। ये फार्मूला बताया था सेकंड के लिए। चलते हैं A11 पे, तो 11 पर चलेंगे, फार्मूला लगा देंगे M11। तो ये -1 की घात 2 + 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। M11 क्या हो गया, M11 बताया हमने उपसारने। 11 बता रहा कि 1 छोड़ दो पंक्ति का और 1 छोड़ दो स्तंभ का। तो देखो ये आव्यूह है, इसकी बात कर रहे हैं। तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दो, ये बच रहे आपके। तो 1 3 ये छूट गया, ये छूट गया। 1 - 3 और 1 1, 1 - 3 और 1 1, 1 - 3 और 1 1। तो कुल मिलाकर के एक से मतलब नहीं, एक का एक सूत्र का माइनस और -3 एक का -3, तो ये +3 कर देगा तो बराबर आ गया 4। ठीक बात है। आगे चलें। पहले पंक्ति का दूसरा सेकंड, दूसरे अवयव का -1 का निकालते हैं। तो 1 2 पहला पंक्ति दूसरा, पहले ही पंक्ति है दूसरा स्तंभ 1 2 ये यहां आ गए, ये पूरा छोड़ दीजिए। तो 2 - 3 आएगा। सूत्र लगाओगे पहले तो आप -1 की पावर 1 + 2 M12। तो ये -1 की घात 3 करोगे तो -1 आ जाएगा। और M12 का मतलब ये 2 - 3, 2 - 3 और 1 1 बराबर माइनस रहेगा बाहर। ये 2 एकम 2 है, सूत्र का माइनस है और ये -3 कर देगा इसको +3, तो बाहर आ जाएगा -5। आगे चलेंगे। A13 पहले फॉर्मूला लगा देंगे। एक विद्यार्थी कहता है कि सर ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। हम कहा क्या करोगे, कह रहा सर आप भी बार बार फार्मूला करते क्या हो। हम कहा बताओ क्या करते हैं। कह रहा वो प्लस आता है, एक बार माइनस आता है, एक बार प्लस आता है, एक बार माइनस आता है, एक बार प्लस आता है, एक बार माइनस आता है। हम ये सब करके देख चुके थे। हमका फिर कहना सर हम ये कम नहीं करेंगे, हम सूत्र जानते हैं, हम सीधे लिखेंगे। ये अब यार लिखेंगे ही नहीं, सीधे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। हमका कर लो, बात तो एक ही है। पर हम तो एक बात हमने कहा, एक पॉइंट पकड़ लिया, सब पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो उसी पे चलेंगे। 1 3 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 1 और 1 1। तो बाहर 1 लिखने की जरूरत नहीं, 2 एकम 2 -1 बराबर आ गया 1। आगे चलेंगे। A21 इधर जरा देख ले बच्चों, वापस वैल्यू रिपोर्ट कर ले, चेक कर ले चल करके। माडे आ भी रहा कि नहीं आ रहा। पता लगा माडे शून्य हो रहा हो, हम प्रश्न हल करते रहे। तो माडे शून्य होगा तो A इनवर्स से जब फॉर्मूला लगाते हो 1/माडे तो शून्य हो जाएगा, तो पूरा सब खत्म कर देता है प्रश्न को। फिर तो जरा वैल्यू रख लो। A11 का मान क्या आया था, 4 आया था। ठीक है, इसका मान क्या आया था माइनस, इसका क्या आया था 1 आया था। चलें भाई, 4 एकम 4 हो गया, ये माइनस माइनस का +5 हो गया, ये +1 हो गया। तो 5 1 6 4 10 बराबर 0। तो 0 तो नहीं आया, 0 आता तो फिर माने इसका मतलब क्या है, साल हो जाएगा हमारा इक्वेशन, हमारा सेकंड ज्ञात हो जाएगा, इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। इनवर्स ज्ञात हो जाएगा तो देखो यहां रख लेंगे। ठीक है ना।
और 1/(0) इनवर्स माने सूत्र बताया था अभी, तो 1/अनंत अनंत कर देगा तो फिर क्या बातें खत्म हो जाती। चर्चा करेंगे उसकी। तो फिलहाल ये mod a इज नॉट इक्वल टू 0 हमें चाहिए था, कंडीशन है, अगर 0 आएगा तो फिर बात उससे चली जाती है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, सॉल्व हो रहा है, सॉल्व हो रहा तो करेंगे आगे। चले a21 -1 की पावर 2 + 1 m21, तो -1 की घात 3 तो माइनस आ जाएगा। 21 दूसरा पंक्ति है पहला स्तंभ है, दूसरा पंक्ति है पहला स्तंभ है, ऐसे देख लो। -1 1 1, तो ये माइनस बाहर रहेगा, ये माइनस का 1 है, इस सूत्र का माइनस है, तो -2 + के 2 आ गया। a22 -1 की पावर 2 + 2 m22 बराबर -1 का 4 है तो +1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं आपको है। 1 m22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 1 1 और फिर 1 1, तो 1 कम 1 - 1 बराबर 0 आ गया। a23 -1 की पावर 2 + 3 m23, तो -1 की घात 5 माइनस आ गया। 2 3 दूसरा ही पंक्ति चल रहा, अभी स्तंभ तीसरा पहुंच गए, तो 1 - 1 और 1 माइनस रहेगा, 1 और ये माइनस का प्लस हो गया, तो -2। चले तीसरी पंक्ति में आ गए, -1 की पावर 3 + 1 m31, तो -1 की घात 4 प्लस हो जाएगा m31, देख लो तीसरा पंक्ति अब क्या आ गया, पहला अवयव, ऐसे -1 1 -1 1 और 1 माइनस बाहर है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्या खत्म, सरल बात है। तो माइनस का प्लस 3 एकम 3, सूत्र का माइनस, तो बराबर 2 आ गया। अब चलेंगे आगे, a32 -1 की पावर 3 + 2 m32, तो -1 की घात 5 माने -1 आ जाएगा। अब देखिए 32 तीसरा पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, 1 1 1 1 2 -3, तो -1 बाहर आ ही चुका था, ठीक है, तो माइनस से डरिएगा थोड़ा सा, ये आ गया -3, ये -2, ये -5, बाहर आ गया +5, ये -2 लिखा था हमारे पास, क्या लिखा था, +2 लिखा था, ठीक है। हमें चाहिएगा a33 -1 की पावर 3 + 3 m33, तो -1 का 6 माने +1 आ जाएगा। m3 तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 - 1 और 2 और 1 बराबर, ये 1 आया, लिखने की जरूरत नहीं, 1 एकम 1 सूत्र का माइनस, और ये 2 एकम 2 -2 प्लस का 2 हो जाएगा, कितना आ गया, 3 आ गया। यहां देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसको यहां तक आपका एक लाइन कर दें। आप देखिए हम बात क्या करते हैं, हमें सारे सेकंड आ चुके हैं, सारे सेकंड आ चुके हैं माने हम सेकंडर्स की तरफ पहुंच चुके हैं। इन सारे सेकंडों से एक आव्यूह बना लेते हैं, बना लो, सेकंडों से बना आव्यूह, सेकंडों से बना आव्यूह। याद रहे ये लिखने की गाना आपको आवश्यकता नहीं है, सेकंडों से बना आव्यूह। जो सेकंड है
आपने निकाले, उनसे जो अवयव बना है वो लिख लो। अब सेकंड कौन कौन निकाले आपने, आप अगर बेसिक में रहना चाहो तो आप एक बार लिख दो इतना, और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो लिखने की जरूरत नहीं है। हमें तो पता है ये जो लिख रहे हैं हम ये गाना, तो हमें क्या पता है? हमें पता है, क्या पता है कि ये पहला अवयव पंक्ति का होता है, दूसरा स्तंभ का होता है। जब तीसरे नंबर पर रखें तो पहले नंबर पर 3 3 रहता है, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार बार लिखा जाता है। ठीक, अच्छी बात है, आगे चलें। अब जो अवयव निकाल चुके थे आप वो वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो रखें चल करके वैल्यू नीचे रख लो। सबसे पहले क्या देखो, A31 कितनी आई थी, 2 आई थी, फिर 5, फिर बोलो A आई थी सबसे लास्ट के। फिर इसके ऊपर देखें चल करके थोड़ा सा, हाँ हम और थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा हमें लगता। A11 कितना आया था, 4 - 5 1, क्या था 4 1, ठीक है। 2 माइनस ये बच्चों आया था, ये आया था। तो ये सेकंडों से जो बना अवयव लिखा आपने, इसको हम कोई नया अवयव प्रश्न में लिख देते हैं। प्रश्न में हमने x लिया था, a लिया था, b लिया था, इसको कोई नया अवयव c ले लेते हैं। हमेशा के लिए c मान लो तुम कि c लिखेंगे। ये जो अवयव आया क्या आया, c आया। अब इसका परिवर्त कर दो तो हो जाता है सेकंडज, इसका परिवर्त कर दो तो सेकंडज हो जाता है। सेकंडज किसका सेकंडज, जो प्रश्न है, प्रश्न में a था, अवयव आपका सेकंडज a बराबर c का परिवर्त। अब विद्यार्थी जब ये नहीं लिखते हैं, उनका अभ्यास अच्छा हो जाता है तो क्या करते हैं वो करते हैं सीधे लिखते हैं सेकंडों से बने अवयव का परिवर्त, सीधे लिखते हैं। एडजॉइंट a बराबर इसका, यहां लिख देंगे A1 A2 लिख देंगे और का परिवर्त लिख देंगे साथ में। तो अगला स्टेप लेके उसका परिवर्त कर देते हैं, 2 लाइन बच जाती है उनकी। चलिए तो हम बराबर लिखेंगे जाके परिवर्त कर दो। पहला पंक्ति पहला स्तंभ 4 - 5 1, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 0 - 2। तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 2 5 3, ये आ गया। सी का परिवर्त हो गया। जो सेकंडों से अवयव बना था उसका परिवर्त निकाल लिया आपने। ये सेकंडज आ गया। हमको क्या चाहिए था बच्चों, हमको चाहिए था इनवर्स। क्या चाहिए था, क्या चाहिए बच्चों, इनवर्स चाहिए, इनवर्स चाहिए। इसको थोड़ा रोक दें, इधर समझ में आ जाएगा अलग से। ए इनवर्स बराबर फार्मूला है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए 1/mod A। mod A का मान निकाल चुके थे आप लोग, कितना आया था, 10 आया था। कितना आया था, 10। अब एडजॉइंट है सेकंडज है, तो सेकंडज है आप निकाल चुके हुए। क्या था सेकंडज, आप सीख गए हो। सेकंडज का प्रश्न अगर आता तो आप लोग कर लोगे कि वो सेकंड निकाल लेते हैं और सेकंड का परिवर्त कर देते हैं, वो सेकंडज हो जाता है। ठीक है, चलिए लिख दें जो भी वैल्यू आपके पास है। 4 2 2 -5 0 और 5 1 -2 और 3, ये आया आपका ए इनवर्स। इसकी वैल्यू जरा नोट कर लो, हम अगले पेज चलेंगे। अब बच्चों पीछे क्या कर रहे थे, वापस चलें। ए इनवर्स आ गया है, ए इनवर्स आ गया है। जब ए इनवर्स आ गया है तो हम वापस चलेंगे, यहां पर आइए, ये देखिए यहां पर, ये एक्स बराबर बी माना था आपने, इससे हमें क्या मिल गया था, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। हम यहां चलें और यहां सबके मान रखें चल करके।
एक्स का मान रखें, ए इनवर्स का मान रखें, बी का मान रखें। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैरी करके वहां चल सकते हो, इक्वेशन कहीं माने नहीं गए हैं, इसको लिख लो फर्स्ट, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो हम कहां पहुंच चुके थे, ए इनवर्स पर पहुंच चुके थे। ठीक है, चलने अगले पेज पर। चलिए हम याद दिला दें दोबारा वापस में कि हम लोग पहुंचे थे ए एक्स बराबर बी पर। इससे तुम्हें मिल गया था एक्स बराबर ए बटे में गया था, वो हो गया था ए इनवर्स। यहां पहुंच चुके थे और एक्स की वैल्यू थी आपकी, एक्स की वैल्यू थी आपकी, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स की वैल्यू जस्ट अभी निकाली आपने, 1/mod ए, मॉड में 10 था और आपका जो अवयव आया था वो, हाँ बोल दीजिए, 4 2 2 -5 0 1 -2 3। ये बच्चों आपका ए इनवर्स आ गया है। हमें इंटू और क्या चाहिए, बी चाहिए, यहां पर चाहिए इंटू बी। बी की वैल्यू हमें और लिखनी है, हाँ 4 0 2। याद रहे बच्चों हमें इनका गुणा करना है, हमें इनका गुणा करना है। गुणा में भी हमने सिखाया था आपको, बड़ा सिंपल सा गुणा कि भैया पंक्ति को उठाते हैं और स्तंभ में गुणा करते हैं। एक ही स्तंभ है इसलिए सरल हो जाएगा। विद्यार्थी कहते हैं कि सर एक चीज बताइए, इसका क्रम क्या हमका, इसका पंक्ति 2 3 पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है, 3 गुणा 3 कोटि का अवयव है। फिर ये 1 2 3 गुणा पंक्ति के स्तंभ कितना, 1, 3 गुणा 1 का ये कट जाएगा, मिलेगा कितना, 3 गुणा 1 का मिलेगा, माने सरल मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा तो सरल हो जाएगा फटाक। इसी टाइप का हमारे पास रखा भी है, देखो 1 2 3 गुणा 1 का क्रम रखा है, फटाक से तुलना हो जाएगी। संगत पदों के अगर क्रम समान आते हैं तो उनकी तुलना हो जाती है, आप सीख चुके हो। ठीक है, कर लेते हैं गुणा। गुणा में हमने सिखाया आपको कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं क्रमशः संगत पदों का। करिए, 4 चौको 16 प्लस 2 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 2 4। पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में किया, बात समझिए, संगत पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे तीसरे से योग करते चले गए। अब पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करो, चल करके करो, 4 का गुणा, फिर 2 गुणा, फिर पहले तीसरे, है नहीं तो करें गुणा का, जब है नहीं आगे स्टेप ही नहीं है तो गुणा करेंगे आगे कहीं, सीख गए ना गुणा करना आप लोग, संगत पदों से करते। अब यही प्रोसेस आप दूसरे पंक्ति को ले चलो, तो -5 गुणा 4 में करो, -5 गुणा 4 में करो, -20, 0 को गुणा 0 में करो, 5 गुणा 2 में करो, फिर दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, फिर दूसरे पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ में करते हैं, वो है नहीं अपने पास। चलिए तो माने प्रश्न सरल हो रहा है यहां पर आपके लिए। 1 चौको 4 -2 गुणा 0, 2 लिख दें, 0 लिख दो भाई, अच्छा, 3 दूनी 6 बराबर 1/10, 16 4 20 और ये 20 10 माइनस का था और 6 4 10। ठीक है, इस तरफ हमारे पास चल रहा था एक्स वाई जेड। देख लो बच्चों, 1/10 सबके साथ जाएगा, या ऐसे कहो कि 10 सबसे कॉमन आ रहा है ना, तो क्या बन रहा हमारा इससे, तो इधर हमारे पास आया है एक्स वाई जेड बराबर 1/10 का कर दो जाके सब पे गुणा, प्रत्येक अवयव है प्रत्येक अवयव में करेंगे, तो करिए 1/10 का 20 में क्या आ गया, -1 और 1। ये कोटि कितना है, 3 गुणा 1 का है, 3 गुणा 1 का, इससे संगत पदों की तुलना हो जाएगी, इसलिए इंगित करता है, इंप्लाइज करता है इस तरह से। बच्चों आपने देखा समीकरण हल हो गया, लेकिन
हम इसके उत्तर की जांच तो कर लें कम से कम। छोटी कक्षाओं में शिक्षक लोग बताते हैं बच्चों को कि उत्तर की जांच कीजिए, क्या है तो देख लो जरा। 2 - 1 1, 2 - 1 1। इसको हमें ले चलना पड़ेगा। दो -1, देखो 2 -1 और 1 तो 2 1 3, 3 और -1 तो माइनस प्लस, 3 1 4। बिल्कुल सही, किसी में रख के चेक कर लो, आपको उत्तर सही लगा, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, पास हो गए आप परीक्षा में 6 नंबर से। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लोगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लोगे। हम चलेंगे अगले पेज पर, अगले प्रश्न पर। ठीक है, चलो क्यों बच्चों चल रहा नहीं? हाँ बच्चों देखो, 3 समीकरण सामने लिखे थे आपके, हमने 3 समीकरणों को हल करने की विधि की बात कर रहे थे आपसे। तो उसमें हमने लिखा, माना ax बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स b की बात कर रहे थे। अब इसमें x बराबर a इनवर्स b आ गया बच्चों। आपने देखा ये हमारा सॉल्व कर देता है क्वेश्चन को। x क्या था? x था, यहां पर हम बात कर चुके थे, x y z। ठीक है, a इनवर्स हम ज्ञात करेंगे। और b क्या था हमारे पास? b था प्रश्न में वैल्यू संख्यात्मक 10 3 और 4। ठीक है, यहां पर a क्या था बच्चों? a था आपका पूरा प्रश्न में इसके जो गुणांक हैं x y z के, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इतना सीखे बच्चों। यहां से समीकरण का हल करना सिखाया गया आपको। क्या सिखाया गया? हल। ये समीकरण का हल आप लोग कर लेते हो। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों 2 पॉइंट सीखने आपको है। ये समीकरण का हल कब होता है? आपको यहां सिखाया गया है कि जब मॉड ए, मानिए मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। मॉड ए का मान जब 0 नहीं आता है तो समीकरण का हल होता है। इसको आपको क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत। मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होता है? समीकरण का हल होता है। समीकरण हल होता है। इसको सरल भाषा में कहा जाए तो क्या इंप्लाइज करता है? संगत हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समीकरण संगत कहे जाते हैं। हम 3 कंडीशन बना दे इसमें। फिर आ गया मॉड ए इज इक्वल टू 0। जब मॉड ए इज इक्वल टू 0 आ गया तो 2 बातें करते हैं बच्चों। फिर 2 बातें, कौन सी 2 बातें? इसमें कर लो नंबर 1 और नंबर 2 बातें। कौन सी? फिर निकालना पड़ता है आपका a इंटू एडजॉइंट ए, a इंटू एडजॉइंट ए, और ये आ गया 0, और ये आ गया a इंटू एडजॉइंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। इस पे हमने बताया आपको कि इस पे जो है अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। और इस पे हमने कहा कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अब देख लीजिए, कोई हल नहीं होता है तो बातें खत्म हो गई बच्चों। जब बात खत्म हो गई तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? असंगत है। कैसा है? असंगत है। ये कोई हल नहीं तो असंगत, और जब हल होता तो क्या कहते हैं? संगत। ये है इस प्रकार से। पर हम समीकरण को हल कब कर पाएंगे? भाई अनंत हल है तब भी नहीं हल करेंगे। अनंत हल कौन करता है? कितने हम क्या अनंत हल जानते हो तुम? वो रेखाएं पढ़े हो आप लोग, आप रेखाएं पढ़े हो। ये रेखा है, जब इसी पर दूसरी रेखा आ जाए, इस टाइप से, तो इन दोनों को हल करोगे तो अनंत हल आ जाएंगे। अनंत। इसी प्रकार से 3 रेखाएं, तीनों अनंत, तीनों संपाती रेखाएं हो जाएंगी। छोटी कक्षाओं की बात है। फिलहाल ये हमने बताया आपको कि मॉड ए का मान 0 नहीं आता है तो गाना गाते चले जाओ, समीकरण हल हो जाता है आपका। संगत है।
ठीक। और वहां जब 0 आ जाता है तभी 2 पॉइंट आपको करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। अगर प्रश्न पूछता है कि बताओ संगत है क्या संगत, तब हमें इसको करने की जरूरत है। अगर हल करना है तो हमें जरूरत है नहीं, ये आ गया तो हमारा संगत है, हम हल कर देंगे। ठीक है, चलते आगे, नोट कर लीजिए बच्चों। हम बात कर रहे थे आपसे समीकरणों के हल की। आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करना है। इस विधि में हम प्रश्नों को क्या, उसमें जैसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि बताओ ये समीकरण संगत है कि असंगत है, ये देखना है आपको। तो संगत असंगत के लिए हम आपको थोड़ा समझा देते हैं और समीकरणों को हल करने की बात कर रहे हैं। एक प्रश्न ने बताया था, 1-2 प्रश्न और बता देते हैं। पूरा प्रश्नावली सिंपल है, सेम है और परीक्षा में रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये परीक्षा के लिए, बड़े नंबर का प्रश्न आना है, रखा ही रखा है परीक्षा में। ये समीकरणों को हल करने का प्रश्न आता है, आएगा, रखा एग्जाम में गारंटी के साथ में बिल्कुल। तो इसलिए अच्छे से अभ्यास कर लीजिए और बड़ा सिंपल है, सब कुछ सीख चुके हो आप। समीकरणों को हल करने के लिए हमने क्या सिखाया आपको, हमने सिखाया था, हम बात कर रहे हैं आपसे भी, हमने सिखाया था आपको सेकंड के पहले सिखाया उपसारणी, उपसारणी के बाद सेकंड, और सेकंड से बना करके जो अवयव बनता है उसका कर दिया परिवर्त, वो हो जाता है सेकंडज, और सेकंडज से निकाल लेते थे इनवर्स। इनवर्स बराबर 1/mod एडजॉइंट है। ठीक है, और फिर इसी का प्रयोग करते हैं समीकरणों को हल करने में। ठीक, हम बात करें बच्चों आगे, तो हम चलते हैं। देखिए आपके पास 3 ये समीकरण लिखे हैं बच्चों, 3 समीकरण मान लीजिए लिखे, 3 या 2 हो सकते हैं, 3 समीकरण लिखे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो माना ax बराबर b, इससे क्या बच्चों मिल जाएगा, अगर x का मान निकालोगे आप तो a बटे में चला जाता है। तो जब a बटे में चला जाता है तो a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। यहां से हम समीकरणों को हल करते हैं। ठीक, जरा देख लो बच्चों, यहां पर जो आपने माना, तो यहां से a का मान क्या बनता है आपका, ये जो गुणांक हैं इनके सबके समीकरणों के जो x y z के गुणांक हैं उसको हम a अवयव में लिखते हैं। लिखो क्या हो जाएगा, a1 b1 और c1। लास्ट में देखो जा क्या हो जाएगा, a3 b3 और c3। और दूसरे वाले में क्या था, a2 b2 c2। इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से ये अवयव a बन गया, सबके गुणांक a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, फिर a3 b3 c3। ठीक, हम बता चुके थे, दोबारा से बता रहे हैं आपको हम। x में हो गया x y z, ये x y z। ठीक है, आगे बच्चों चलो, b में क्या ले लेते हैं, b में ले लेते हैं ये कांस्टेंट जो गुणांक है, जो बराबर वैल्यू लिखी है आपकी, कौन है वो, d1 है, d2 है, d3 है। ये बच्चों कोई वैल्यू है, संख्या 3 4 5 या 7 8 11 जो भी होगा वो लिख देंगे। इस तरह बच्चों यहां पहुंचे। इसके बाद बच्चों हम लोग निकालते हैं मॉड ए। क्या निकालते हैं, मॉड ए निकालते हैं। अब मॉड ए के जो वैल्यू निकालेंगे तो मॉड ए का मान निकालते हैं। ठीक है, मॉड ए का मान हम निकालते हैं। अब वो मॉड ए का मान क्या आता है, इस पर हमारा प्रश्न डिपेंड करता है। जैसे मॉड ए का मान आया बच्चों, मॉड ए का जो मान आया बच्चों, अगर मॉड ए आपका इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो समीकरणों का हल हो जाता है, ए इनवर्स ज्ञात हो जाता है, और इसको संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। इसी बात को बच्चों हम चलते हैं आगे, देखते हैं बच्चों। जो 3 समीकरण दिए हैं उनको हम आलेखन विधि से अगर व्यक्त करें तो तीनों रेखाओं का ये रूप बनता है। कैसा बनता है, देखो जो मॉड ए हम बता रहे थे कि मॉड ए का मान आपने निकाला, मॉड ए का मान क्या आया, इज नॉट इक्वल टू 0 आया। मॉड ए का मान अगर 0 नहीं आता है, मॉड ए का मान अगर 0 नहीं आता है तो फिर इसका मतलब क्या है, वो तीनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तीनों रेखाएं एक जगह काट रही हैं। अगर उनका आलेखन खींचोगे, ग्राफ पेपर पर रेखाओं को चित्रण करोगे उनका, तो इस तरह से रेखाएं आएंगी, तीनों एक बिंदु पर काटेंगे। कौन सा बिंदु है ये मान लीजिए कोई बिंदु है आपका, पी बिंदु है। कौन बिंदु है ये बिंदु पी है। तो प्रतिच्छेदी बिंदु या हल क्या कहते हैं, एक हल है इसका। कितना है, एक प्रतिच्छेद बिंदु है और एक ही उसका हल है, एक हल। एक हल है, कितना है, एक हल है बच्चों इसका, एक हल है
और प्रतिच्छेद बिंदु कितना है, एक ही प्रतिच्छेद बिंदु है। मॉड ए का मान इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसकी हमें बच्चों यहां इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। यहां देखो संगत असंगत में क्या लिखा जाएगा, संगत लिखा जाएगा। संगत बच्चों कब कहेंगे, जब समीकरण का हल ज्ञात हो जाएगा। समीकरण को हल कर लोगे आप तब कहा जाएगा कि संगत है, और जब नहीं हल कर पाएंगे तो कहा जाता असंगत है। जैसे आगे चले हम लोग, एक देखिए ये बनाते हैं, ये रेखाएं बच्चों देखिए हमने बनाई, 3 रेखाओं का आलेखन खींचा। वो तीनों रेखा मान लीजिए इस टाइप से आपकी जा रही हैं, इस टाइप से आपकी रेखाएं वो जा रही हैं। क्या कहा था इसको, रेखा फर्स्ट, इसको रेखा सेकंड, इसको रेखा थर्ड। अब ये 3 रेखाएं जा रही हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहां पर वो आ जाओ 3 रेखाओं के लिए, तो देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये बच्चों फर्स्ट रेखा है। जब दूसरी रेखा का चित्रण करोगे, आलेखन करोगे, ग्राफ पेपर पर बनाओगे, आप जानते हो भुजोर कोटि के द्वारा मान रख करके डालते थे, तो वो क्या आता था, वो रेखा इसी पर दूसरी रेखा आ जाती है, संपाती रेखा कहते हैं हम लोग। तो दूसरी रेखा इसी पर आ जाती है ऐसे। फिर तीसरी बनाओगे, फिर तीसरी बच्चों इसी पर आ जाएगी। तीनों रेखाएं बच्चों इसी पर आ जाती हैं, 1 2 3 तीनों रेखा। बच्चों 1 मिनट, ये बाहर कौन सा देखो हम जरा। हाँ बच्चों क्या बात कर रहे थे हम, बच्चों समझा रहे थे आपको कि 3 समीकरण दिए थे आपको। 3 समीकरण में उनका जब आलेखन किया, रेखाएं का चित्रण किया, तो देखो 3 रेखाएं इस तरह से जा रही हैं। ऐसे इसमें देखो तीनों रेखाएं क्या हो गई, संपाती हो गई। एक ही रेखा पर दूसरी रेखा, दूसरी रेखा पर तीसरी रेखा, तीनों रेखाएं संपाती। यहां तीनों रेखाएं कैसी हो गई, समांतर हो गई। तो यहां तो एक जगह काट रहे हैं, तो प्रतिच्छेदी हल कितना हो गया, 1 है। यहां पर अनंत हो गए, कितने हो गया, अनंत हल हो गया, अनंत हल हो गए। यहां पर क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तुम्हें सामने दिख रहा कोई हल इनका नहीं। कोई जब काटेंगे नहीं आपस में तो उनका कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, XYZ का मान ही नहीं आएंगे कोई। भाई मान कौन होते हैं, समीकरणों का हल कौन होता है, मान वो होते हैं जो समीकरणों को संतुष्ट करें। XYZ का मान समीकरण में रख दो, दोनों पक्ष बराबर आ जाने चाहिए। तो वो मान कौन से होते हैं, जब प्रतिच्छेद करते हैं वही तो मान संतुष्ट करेंगे, तीनों को संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, इसमें एक हल होगा। इसको क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। कैसी रेखाएं, संपाती, संपाती रेखाएं बच्चों कहा जाता है। इसमें क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहा जाता है। इसमें समांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक बच्चों, इसमें ये प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये भी प्रतिच्छेदन तो इसमें भी है, उसमें केवल एक जगह प्रतिच्छेदन है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आगे चले। अब देखो मॉड ए का मान बच्चों निकाला आपने, तो इसमें तो कोई डप्ट ही किसी को नहीं है कि मॉड ए का मान 0 नहीं आता है, तो फिर आपका संगत होगा, क्योंकि समीकरण का एक हल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जिसको एक अद्वितीय हल कहते हैं। इसमें अनंत हल हो गए, कितने हो गए, इसमें देखो क्या आता है बच्चों, मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस जब ऐसा होता है तो इसमें क्या निकालते हैं, ये जो मान है आपका, इसको हम लोग कहते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू, इसका मान बच्चों 0 आता है। कितना आता है, ये 0 तो आए, जब ये भी 0 आएगा तब हम कहेंगे कि क्या है, अनंत हल है। क्या कहेंगे, अनंत हल है। और अनंत हल में भी बच्चों हम कहते हैं संगत। क्या कहेंगे, संगत कहते हैं। ये भी रेखाएं कैसी कहलाती है, समीकरण संगत कहलाते हैं। इसमें देखो बच्चों, इसमें मॉड ए तो रहेगा आपका 0, परंतु ये जो वैल्यू है आपकी एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आता है। इसमें कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं, असंगत। असंगत। तो सिंपल सी बात बच्चों समझ गए आप, तीनों को हमने बता दिया
समझा करके कि ये इक्वेशन है आपका, मॉड ए का मान निकालना पड़ेगा। मॉड ए का मान 0 आ गया तो कोई डाउट ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं, सीधे का तो हल होगा, हल कर लोगे आप लोग। और उसका एक हल आता है, एक अद्वितीय हल आता है, ठीक है। अगर तीनों समपाती रेखाएं हो जाए, एक ही रेखा के ऊपर तीनों रेखाएं आ जाए, ठीक है, समान पाई जाती हैं। अगर रेखाएं समपाती माने कह दो समान पाती, समानुपाती समान पाई जाती हैं, तो फिर वो क्या होगा, उनका जो है अनंत हल होता है। अनंत भाई अनंत जगह काट रही हैं आप। उदाहरण की बात कोई भी कर लो, कोई भी उदाहरण की बात कर लो आप। जैसे ये है एक रेखा, ये एक रेखा, ये अब ये दो रेखाएं हैं, अब देखो अब ये काट रही हैं आपस में, यहाँ काट रही हैं, ठीक है। अब इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए तो कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देखो ये तो यहाँ भी प्रतिच्छेद, यहाँ भी प्रतिच्छेद, यहाँ भी प्रतिच्छेद, यहाँ सब जगह प्रतिच्छेद। ऐसे तीन रेखाएं, तीनों समपाती समान रेखाएं समानुपाती पाई जाती हैं, तो अनंत हल हो जाता है। और जब अनंत हल है तो इसमें क्या, मॉड ए तो नॉट इक्वल टू 0, मॉड ए 0 इस पर भी है, मॉड ए 0 इस पर भी है। तब जब दोनों पर 0 मॉड आता है तो हमें एक नया स्टेप चलना पड़ता है, इस चीज का एडजॉइंट ए इंटू बी करना पड़ता है, एडजॉइंट ए इंटू बी। बच्चों आपको हम क्या बता चुके हैं, दोबारा से देख लीजिए एक बार। तीन समीकरण लिखे हैं हमने, ax बराबर b लिख दिया। अब इसमें a हमारे पास क्या है, इसके गुणांक, जो समीकरणों के गुणांक हैं वो है a लिख दिया हमने, देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। फिर xyz में xyz हो गया, फिर ये संख्याएं हो गई आपकी d1 d2 d3। ये बच्चों जो इसका आव्यूह का जो मॉड निकालेंगे, सारणिक से हल निकालेंगे, वो देखना है बच्चों। इससे पता लगता है कि हमारे समीकरण संगत हैं कि असंगत हैं, ये हमें देखना है। हम बता चुके हैं आपको। चलते हैं अगले पेज पर। ये बच्चों हमने बताया आपको, तीनों समीकरणों का अगर आलेखन किया आपने इस तरह से, ठीक है, और तीनों रेखाएं एक जगह काट रही हैं, तो क्या हो गया, एक हल हो गया, एक अद्वितीय हल हो गया। प्रतिच्छेद बिंदु उसका कितना हो गया, एक हो गया। और इस पे क्या होता है, मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मॉड ए का मान 0 के बराबर नहीं है तो फिर समीकरण आपका संगत है, माने उसका हल हो जाएगा। अगर समीकरणों का हल प्राप्त हो जाता है या हल मिलता है तो संगत है, हल नहीं मिलता है तो असंगत है। दूसरा देखो, तीनों रेखाएं कैसी, समपाती, एक रेखा के ऊपर एक रेखा, तीनों रेखाएं एक के ऊपर एक समपाती समान पाई जाती हैं, तो फिर अनंत हल है। अनंत हल में क्या, मॉड ए बराबर, अब देखो बच्चों यहां मॉड ए बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, तो संगत है, हल ज्ञात हो रहा है। अब मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, तब दो कंडीशन है, तब दो कंडीशन। अगर मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी करना पड़ेगा, सेकंडज इंटू बी करना पड़ेगा। अगर 0 आता है तो कह देंगे संगत है। क्यों 0 कह देंगे, क्योंकि अनंत हल हो जाते हैं, अनंत हल हो जाते हैं। इसमें देखो तीनों रेखाएं समांतर हैं, कोई हल नहीं है, तो इसमें देखो इसका मान इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम आपको कैसे याद दिला दें, कैसे सिखा दें आपको, हमने बताया था कि ये है 1/mod ए। अगर 1/0 आ गया तो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसको अगर अनंत से जोड़ें कि अनंत हल होता है, देखो तो मॉड ए यहां पर भी 0 है, मॉड ए यहां पर भी 0 है, दोनों में जब इनवर्स निकालते हो 1/mod ए, भाई हल करोगे समीकरण को, ये हल करोगे, देखो x बराबर ए इनवर्स, ये लिखा है ए इनवर्स, ए इनवर्स लिखा है, तो इंटू बी जब करोगे ए इनवर्स 1/mod ए अनंत, जब अनंत करोगे तो फिर जब x की वैल्यू निकालोगे जाकर के तो अनंत हल मिलते हैं, है ना। लेकिन आपको समझने के लिए हम बता रहे, आप याद कैसे कर सकते हो ये क्वेश्चन, तो वही 1/0, 1 जब देखो क्या मिलेगा जाके, क्या मिलेगा 0, तो 1/0 मिलेगा तो अनंत हो जाता है, 1/0 जब मिलेगा तो अनंत हल हो जाता है। देखो तो ये अनंत हल, तो इस तरह से वो याद कर सकते हो। 1/0 वाला स्टेप है तो यहां से संबंधित नहीं है, लेकिन आप दिमाग में पिक्चर एक बना सकते हो कि 1/0 अनंत होता है तो इसमें अनंत हल हो जाते हैं, याद रखना। हम साफ कर दें थोड़ा सा, इसको हटा दें बच्चों। अब चलेंगे बच्चों आगे, अगले पेज चलेंगे। अब हम बच्चों प्रश्न करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ये प्रश्न लिखे गए हैं, आप बताओ संगत है क्या संगत है। हम चेक कर लेते हैं, दोबारा से प्रश्न को करते हैं। माना ax बराबर b बराबर बच्चों हुआ, इसमें आप देखिए a हमने क्या कहा, 1 और 2 हो गया, इसका 2 और 3 हो गया, ठीक बच्चों। x क्या हो गया, x हो जाएगा बच्चों, इसमें प्रश्न में मात्र आपके पास x और y ही हैं। b क्या हो जाएगा,
बी बच्चों हो जाएगा बराबर में जो वैल्यू लिखे हैं 2 और 3। ठीक है, अब बच्चों याद करो हमें क्या निकालना पड़ता है, मॉड ए निकालना पड़ता है, मॉड ए। चूंकि मॉड ए क्या बच्चों है, इसका सारणिक। अब ये दो उप सारणिक किसका, दो अवयवों का है, दो क्रम का है, तो सीधे देख लो गुणा हो जाता है 1 × 3 - 2 × 2 बराबर 3 - 4 बराबर -1। चूंकि मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ए का मान क्या आया, -1 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0 आया। तो जब इज नॉट इक्वल टू 0 आया तो हमने क्या बताया, देखो बच्चों आपको, इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या है, संगत है। क्या लिखेंगे, संगत, माने हल हो रहा है इसका। इसलिए कैसा है, समीकरण संगत है, समीकरण कैसे बच्चों, संगत है, समीकरण संगत है। मॉड ए जब 0 आ जाएगा तब क्या करेंगे, तब दो बातें सिखाई हमने, एडजॉइंट इनटू बी करते थे, तब देखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों, इतना कर लीजिए आप। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, फिर वही करिए, माना ax बराबर b, जिससे बच्चों देख लो a बराबर क्या आ जाएगा आपका, a आ जाएगा गुणांक 1 3 2 6 और ax क्या आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा xy और b क्या आ जाएगा बच्चों, b आ जाएगा 5 8। ठीक है बच्चों, चलें आगे। अब देखिए बच्चों हमें क्या चाहिए, मॉड ए चाहिए, ये बताने के लिए कि समीकरण संगत है कि नहीं है, उनका हल होगा या नहीं होगा। चलते हैं मॉड ए का मान, चलते हैं मॉड ए माने सारणिक से हल इसका 1 3 2 6 बराबर, दो क्रम है सीधे हल कर दो, 1 × 6 - 2 × 3 तो 6 - 6 = 0। चूंकि क्या आ गया, मॉड ए = 0 आ गया बच्चों, इसका मतलब है कि हमें अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। वो जो कंडीशन क्या बताई थी हमने, देखो देखो ये नहीं क्या बताई थी, तो अगर मॉड ए 0 आ रहा है तो फिर एडजॉइंट ए × बी करना पड़ेगा। बी तो दिया है अपने पास, एडजॉइंट ए सेकंडज निकालना पड़ेगा, तो निकालता है सेकंडज। सेकंडज कैसे निकलता है, सेकंडों से, तो पहले सेकंड निकाले चल करके। चलो अब बच्चों क्या निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे। चलते हैं बच्चों, तो सेकंड के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला पढ़े थे सेकंड के लिए, आपको बताया गया था, क्या फार्मूला पढ़ा था, एक aij इज इक्वल टू -1 की पावर i + j × mij, ये फार्मूला पढ़े थे आप। ठीक है, चलें, तो a11 क्या फार्मूला है, -1 की पावर 1 + 1 × m11 बराबर -1 की घात 2 बच्चों, तो +1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। ये m11 क्या हो गया, देखो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसे देख लो आप, आव्यूज देख लो, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, ये 11 6 बचा आपका, क्या बचा 6, तो 6 आ गया। अगले चलो, a12 फार्मूला -1 की पावर 1 + 2 m12 बराबर -1 की घात 3 बच्चों, -1 आ जाएगा। m12 फिर देख लो, इसे देखो सारणिक से, तो 1 2 पहला पंक्ति दूसरा, ये देखो 2 आ रहा आपका, क्या आ रहा है 2, -2 आ गया बच्चों। फिर चलिए आगे, अब दूसरे पंक्ति में चलो, 2 1 में पहला पंक्ति पूरा हो गया, अब दूसरे में चलते हैं, a21 तो -1 की पावर 2 + 1 × m21 बराबर -1 की घात 3 बच्चों, तो माइनस आ जाएगा m21। अब देखो दूसरा पंक्ति और 2 1 है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो गया, तो 3 आया, क्या आ रहा 3, तो आ गया आपका -3। आगे चलें, a22 -1 की पावर 2 + 2, जो फार्मूला सिखाया था आपको हमने, देख लो, m22 बराबर -1 की घात 4 प्लस हो गया। अब m22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, पंक्ति 1 पंक्ति 2 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देख लो, ये
तो 1 बचा, केवल 1 आ गया। बच्चों क्या जो सेकंड बने हैं इनका अवयव लिख लो, सेकंडों से बना अवयव लिख लीजिए। ठीक, लिखें। सेकंडों से बना अवयव, सेकंडों से बना अवयव बराबर, देख लो बच्चों क्या आया आपका, लिख लीजिए सुविधा के लिए ताकि गलती ना हो। A11 A12 और A21 और A22। ठीक है बच्चों, इसको कुछ C के बराबर मान लो, बराबर। आगे चले, मान रख जाओ बच्चों। मान क्या है, A11 का देख लो 6 है, A12 क्या है -2 है। ठीक है, आगे देख लो A21 क्या है, A21 है -3, क्या है ये -3। A22 क्या है 1 है। ये बच्चों हमें क्या चाहिए था, एडजॉइंट ए चाहिए था, एडजॉइंट ए। तो जो सेकंडों का जो अवयव बना है इसका परिवर्त बच्चों कर दें, C का परिवर्त, C का परिवर्त अवयव है, तो कर दो बच्चों C का परिवर्त। जो आया था इसका परिवर्त माने पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा 6 - 2, फिर ये हो जाएगा -3 और 1। ये बच्चों आया है एडजॉइंट ए। हमें क्या करना है बच्चों, तुमको क्या करना है, वहां शून्य आया था तो हमें एडजॉइंट ए इंटू बी करना है। क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी करना है बच्चों। तो एडजॉइंट ए का मान आपका ऊपर लिखा, देखो ये 6 - 3 - 2 1 इंटू बी बच्चों करना है। बी आपका प्रश्न से देखे चल करके, बी कितना था, बी देखिए, बी आपका 5 और 8 है। कितना है, 5 और 8, तो 5 लिख दीजिए और 8 लिख दीजिए। अब बच्चों देखिए गुणा करना है आपको, तो इसका कोड क्या है, इसका है 2 × 2, इसका कितना है 2 गुणा स्तंभ 1 है 2। हमने क्या सिखाया था रफ में आपको कि इसका कोड लिख दीजिए, तो 2 × 2, इसका जब लिखे तो 1 छोड़ करके लिखिए 2 × 1। अब देख लो ये कट रहा है, मिलेगा क्या आपको, ये 2 × 1 का उत्तर मिलेगा। तो सिंपल है, गुणा कर लेंगे। गुणा में हमने सिखाया आपको है कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं। चलें आगे, बराबर करते हैं क्रमशः बच्चों। तो पहले अवयव का पहले में 6 × 5 = 30 प्लस -3 × 8 3 × 8 24 माइनस का हो गया। ठीक है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में कर पाए बच्चों। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करें, फिर पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करें, तो आगे स्तंभ भी नहीं है, बात ही खत्म हो गई। अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ है, तो -2 × 5 -10, फिर 1 × 8 +8। ये बच्चों आ गया। अब आगे कुछ है नहीं, ये आ गया 30 से 24 चले गए 6 और 10 से 8 चले गए 2, वो भी किसका, माइनस का। ये बच्चों आ गया, ये आ गया। तो एडजॉइंट ए इंटू बी बच्चों कैसा आया, 0 आया, नहीं आया, 0 आया, नहीं आया। तो देखो थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, हम क्या लिख देंगे। अब आया क्या था बच्चों अपने पास, देखो मॉड ए बराबर आपका 0 आया था। जब मॉड ए 0 आया था तब आपने क्या निकाला, आपने निकाला एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला। एडजॉइंट ए इंटू बी आपका कितना आया, 6 आया और -2 आया। मतलब क्या हुआ, इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0 आया। अब बच्चों देखो जो आपकी शर्त थी, कंडीशन थी, जो समझाया था, जब मॉड ए 0 आ जाए तो दोनों निकाल देख लो, एडजॉइंट इंटू बी निकाल के देखो। 0 आया वहां पर, नहीं आया, ये आया था, 0 नहीं आया था। जब 0 नहीं आया तो असंगत, कोई हल नहीं होगा। कैसी रेखा है, समांतर रेखा है, इसका मतलब क्या है, समांतर रेखा है, इसलिए समीकरण कैसे हैं, असंगत है, असंगत है। इसका मतलब क्या है, समीकरणों का कोई हल संभव नहीं है। आप लिख सकते हो समीकरणों का हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। विद्यार्थी कहता सर जी क्यों संभव नहीं है, तो हमने कहा उसके लिए आपको हमने बताया, देखो
क्यों संभव नहीं है? संभव इसलिए नहीं है क्योंकि तीनों रेखाएं वो समांतर हैं, समान दूरी पर हैं, रेल की पटरियों की तरह से, ब्लैक बोर्ड के दोनों किनारों की तरफ से जैसे, तो समांतर है, इसलिए कभी मिलेंगे नहीं, कभी काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं तो कभी हल नहीं होगा। इस तरह से इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि अगर जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो असंगत माने समीकरणों का कोई हल नहीं है। इस प्रकार से बच्चों नोट कर लीजिए। हम आगे चलें। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या लिखा, फिर वही बात है, माना ax बराबर b। ठीक है बच्चों, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर a हो जाएगा, गुणांक सबके लिख जाओ बच्चों, 5 है, -1 है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, 5 है, माइनस का 2 है और 6 है। ठीक बच्चों, फिर x का मान लिख जाओ। x के बच्चों तब जरूरत पड़ेगी जब हम हल करेंगे समीकरणों को। फिलहाल हम लिखे दे रहे समझने के लिए, b का जो मान है बराबर में जो संख्याएं लिखी है 5 है, 2 है, -1 है। ठीक बच्चों, आगे चलें। किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें मॉड ए की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, मॉड ए की, मॉड ए कब पड़ेगी, तो मॉड ए माने सारणिक से हल, सारणिक से हल। क्या साल बताया सारणिक से हमने, देखो बच्चों आपको बताया था a11 इंटू a11 प्लस a12 इंटू a12 प्लस अगले तीसरे अब चलो a13 इंटू a13। आगे चलेंगे तो a11 का मान आपका 5 है, इसका मान आपको निकालना पड़ रहा है। a12 का मान आपका -1 है, कितना है, -1 है। a12 का मान आपको निकालना पड़ेगा, a13 का मान आपका 4 है और a13 का मान निकालना पड़ेगा। अथवा आप सीधे भी इसको हल कर सकते थे सारणिक से, 5 जाएगा, फिर क्रमशः पूरा पंक्ति स्तंभ जाएंगे, फिर ये बताया गया था आपको, वो भी कर सकते हो, बता दें। अथवा देख लो, अथवा सारणिक से हल करना क्या बताया था हमने, सीधे हल करना बताया था हमने आपको। 5 ये जाएगा पूरा, ये जाएगा पूरा, ये तो क्या बचेगा आपका, देखो 3 5 और 2 6। बच्चों ये ना करो, इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे सेकंड निकाले ले रहे हैं, क्यों करें इसको, समय क्यों खराब करें बच्चों। अब बच्चों करते हैं सेकंड निकालते हैं। a11 फार्मूला पढ़ चुके हो, -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11 बराबर, तो -1 घात 2 +1 हो जाएगा। m11 देख लो बच्चों, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, ये बचे आपके 3 5 और है माइनस का 2 6 बराबर तिछक 18। सूत्र का माइनस, ये 5 दूनी 10 माइनस का, तो प्लस का 10 हो गया, 18 10 हो गया आपका 28। आगे चले बच्चों, a12 तो -1 की पावर 1 + 2, m12 तो -1 घात बच्चों 3 माइनस आ जाएगा, m12 देख लो 1 2 ये, तो क्या बचेगा 2 5 लिख लीजिएगा, 2 5 और 5 6। चेक जरूर कर लीजिए बच्चों, 1 2 की बात कर रहे थे, 1 2 ये, तो 2 5 और 5 6, ठीक है सही है। तो माइनस बाहर है, भीतर बच्चों क्या करिए, 6 दूनी 12, सूत्र का माइनस 5 25, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 25 से 12 चले गए 13, तो माइनस की तरह ये हो गया प्लस का 13। आगे चलेंगे, a13 फार्मूला हो गया -1 की पावर 1 + 3। अब देखो बच्चों, हमारा एक निकाल लो पहले, और क्या है, उपसारणिक भी लिख रहे थे साथ में, वही सूत्र आपका बार बार लिखा जा रहा है, तो -1 घात 4 + 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। m13 पहला पंक्ति है, तीसरा स्तंभ, ये बचे 2 3 और 2 3 5 - 2, 5 - 2,
फिर देख लो 1 3 की बात कर रहे थे, 1 3, तो 2 3 5 माइनस, तो बिल्कुल ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस का, सूत्र का माइनस, 5 तिहाई 15, तो 15 4 19 हो गए माइनस के। बच्चों यहां मान रख दो, जा करके जरा देख लो मॉड ए क्या आ रहा है। तो मॉड A11 क्या आया आपका, देखो आपका 28 आया है। क्या आया? 28। A12 क्या आया है? 13 आया बच्चों। A13 क्या आया है? माइनस का 19 आया। ठीक है बच्चों, करो चल करके। 5 8 40 का 0 हासिल, 4 5 दूनी 10 4 14 140 आ गया। माइनस के 13 एकम 13, प्लस माइनस का माइनस, 19 चौक 76, 4 हमारे 36 और 4 एकम 4 3 7। ठीक बच्चों, तो बराबर प्लस का हो गया 140, माइनस के हो गए जोड़ दो, 6 3 9 और 7 1 8, 89। तो बच्चों क्या आ गया? 89 1 90 और 90 10 50, 51 आ गया। 9 1 10 और 8 6 14। ठीक है, 51 आ गया बच्चों। तो मॉड ए का मान शून्य आया? मॉड ए का मान शून्य आया? नहीं आया। तो बच्चों अब इसमें आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। चूंकि मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया। अतः हमने क्या सिखाया था? देखो मॉड ए का मान 0 नहीं आता है तो संगत है, माने ये कंडीशन बनती है, मतलब एक हल आएगा, उसका हल है तो संगत। ठीक है, आप समझ गए होंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे? इसलिए संगत। क्या लिखेंगे? संगत है। कौन संगत है? समीकरण। इसका मतलब क्या है? समीकरण का हल ज्ञात हो जाएगा। समीकरणों का एक हल है, समीकरणों का एक हल है। ये बात बनी बजा के बच्चों। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमने बताया आपको है आज। इसी प्रश्न को अब आगे हल कर लेंगे, अगर हल करने की बात आएगी तो। संगत असंगत समझ गए आप लोग, संगत असंगत की बात समझ ली आपने। मॉड ए का मान अगर 0 आता, अगर ये 0 आ जाता तो फिर बच्चों 2 कंडीशन करते। कौन 2 करते? सुन लो। फर्स्ट क्या करते? एडजॉइंट ए इंटू बी करते, और एक करते क्या? एडजॉइंट इंटू बी। फिर अब दो देखो, जब ये 0 आएगा तब इसका मान देखना पड़ेगा। इसका मान क्या आता है? 0 आता है तो, और 0 नहीं आता तो। 0 नहीं आता तो अभी देखो ऊपर, वो तो मॉड ए कर रहे थे, देख लो। जब उसका मान 0 आता है तो हमने कहा था अनंत हल होते हैं। क्या होता है? अनंत, तब संगत कहते हैं। हल देखो, हल यहां पर भी है, हल यहां पर भी है, तो हल में संगत है। और जब हल नहीं है तो असंगत है। तो इसमें 0 नहीं पर है, जब 0 नहीं है तो क्या लिखा? असंगत है। इस पे संगत है। इस तरह से बच्चों हमने आपको समझा दिया। अब प्रश्नावली में बच्चों हमने एक प्रश्न भी करा दिया था अभी मॉर्निंग में, इसके स्टार्टिंग में। अब देखो आगे हम इसी का एक प्रश्न और कर दें बच्चों। ठीक है, एक बच्चों प्रश्न हम कर दें तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि सारे प्रश्न बच्चों समीकरण के हैं, सब में हल करना है। तो हम बच्चों 7 नंबर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? 7 नंबर। क्या लिखा है? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और लिखा है बच्चों 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। एक तो बच्चों ये प्रश्न है। ठीक है, आगे चलिए। क्या करते थे बच्चों? माना ax बराबर b मान लेते थे। इससे बच्चों तुम्हें x का मान क्या मिलता था? a जाएगा बटे में, वो हो जाता इनवर्स। इससे हमारा समीकरण हल होता है। पहले बच्चों a निकालिए। जो a लिखते हैं, a अवयव हमारा बन रहा अवयव देखो, गुणांक है 5 2, इसका 7, इसका 3, और हमारे पास x का मान जो आ जाएगा बच्चों, x है आपके xy। ठीक है, b का मान बच्चों बराबर में देखो क्या संख्या है? 4 और 5। ठीक है, अब बच्चों आगे चले। हमें चाहिए मॉड ए। क्या चाहिए? मॉड ए निकालना पड़ता है।
इनवर्स निकालोगे तो 1/mod a, तब भी mod a की जरूरत पड़ती है, तो mod a निकालो। mod a में हमने बताया चूंकि सीधा क्रम है आपका, सीधे हल कर सकते हो। 5 तिहाई 15 माइनस 7 इंटू 2, ये आ गया 15 और 7 दूनी 14। बच्चों 1 आ गया, तो 1 आ गया तो इसका मतलब mod a का मान 0 नहीं आया। mod a इज नॉट इक्वल टू 0, तो समीकरण का संगत है तो हल करेंगे। अब करते हैं हल बच्चों। इसी को हमने क्या सिखाया था आपको, अथवा mod a क्या बताया था, a11 इंटू a11 प्लस a12 इंटू a12, ये बच्चों सिखाया था। a11 आपका 5 है, a12 आपका 2 है, ये वैल्यू निकालते थे, गुणा करते थे, बराबर बता देते थे, करते थे। अब ये पता तो है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने क्या सिखाया आपको, ये है। अब देखिए आगे चले, हम क्या बात कर रहे थे, हमें a11 की जरूरत है, हमें वैसे भी बच्चों सेकंड ज्ञात करने पड़ेंगे क्योंकि सेकंडस निकालना है इनवर्स के लिए। चले तो a11 माइनस 1 की पावर, बच्चों फार्मूला आपको बार बार बता चुके हम, क्या लगाते थे, aij इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर i प्लस j इंटू mij, ये लगता है, लगाइए। तो m11 तो माइनस 1 घात 2 प्लस 1 हो गया। m11 क्या हो गया, देखो बच्चों, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, 3 बचा केवल आपका, तो 3 आ गया। आगे चलें, a12 वो फार्मूला रखते हैं, आप देख लीजिए, 1 प्लस 2 इंटू m12, तो माइनस 1 घात 3 बच्चों माइनस आ जाएगा। m12 देख लो, 1 पहला स्तंभ, फिर वो 2, तो m12 देखो आपका 7 बचा, तो माइनस 7 आ गया। फिर बच्चों देखो a21 इज इक्वल टू, फिर वही फार्मूला है, 2 प्लस 1 m21, तो माइनस 1 घात 3, तो माइनस 1 आ गया। ठीक, 2 1 पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, देखो ये ऐसे ऐसे देखो आप, तो क्या बचा, 2 बचा, तो माइनस का 2 आ गया। आगे चले बच्चों, a22 ये हो गया माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 m22, तो माइनस 1 घात 4 हो गया, प्लस हो गया m22, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये 5 बच गया। अब देखो बच्चों क्या करते थे, हम लिखेंगे कोई अवयव सेकंड लिख देते, सेकंडों से बना अवयव, सेकंडों से बना अवयव, सेकंडों से बना अवयव, इसको क्या मान लो, कोई सी कह लें, क्योंकि बी तो प्रश्न खुद ही मान लेते हैं ये भी। अब ये सेकंड जो है आपके क्या है, वो जरा लिख लो एक बार सुविधा के लिए, आप चाहो तो, a11 a12 a21 a22, ये सब बच्चों सीख चुके हो। मान रख जाओ, जो जो भी आया आपका 3 आया है, आपका माइनस 7 आया है, दूसरा क्या a21 क्या आया था, माइनस 2 आया था, और ये आपका 5 आया था। बच्चों हमारा जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए, वो क्या है, वो इसका परिवर्त है, क्या है, सी का परिवर्त, सी का परिवर्त अवयव, जो अवयव ऊपर आया लिखा है आपने, सेकंडों से जो बना अवयव लिखा है, उसका परिवर्त कर दो। परिवर्त, पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये हो गया, एडजॉइंट आ गया। अब बच्चों क्या चाहिए, अब चाहिए तुमको इनवर्स, क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, इनवर्स का फार्मूला बच्चों क्या है, इनवर्स का फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए, ये बच्चों फार्मूला है। तो इनवर्स पहले से याद कर लो, फिर वहां रख लेंगे। तो 1/mod a, mod a का मान बच्चों 1 आया था आपका, क्या आया था, 1 आया था, देखो
यहां देखो तुम कह रहे थे वहां के मान रख के, अथवा ये कर लो अथवा ये हमने कहा था, ऐसे कर लो, बता रहे हैं अभी। तो एडजॉइंट है ऊपर आपका लिखा है 3 -2 -7 और 5। तो बच्चों 1/1 का कोई मतलब ही नहीं रहा, सीधा ये लिख लिया जाकर के आपने। कितना है? 3 है, -2 है, -7 है, 5, ये आया। अब बच्चों चले प्रश्न में चलो। ये प्रश्न है आपका, x बराबर a इनवर्स b से सॉल्व करेंगे। x बराबर a इनवर्स b से चलें, तो x बराबर a इनवर्स b। x बच्चों क्या था? x था आपका xy, a इनवर्स क्या था आपका? वो आया है 3 -2 -7 5 इंटू b। बच्चों b आपका प्रश्न था, क्या था b प्रश्न में? चलिए 4 और 5 है, क्या है? 4 और 5। अब देख लो बच्चों, हमने आपको सिखाया है गुणा करना। क्या सिखाया था? पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं क्रमशः, तो कर दो जाके बच्चों। कोटि सिखाया था, इसका क्या? 2 गुणा 2 कोटि का, हमने रफ में सिखाया था आपका। इसका कोटि 1 पंक्ति 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसका 1 पंक्ति 2 पंक्ति स्तंभ एक ही है, तो एक हमने कहा छोड़ के लिखते हैं। ये कट रहा है 2 गुणा 1, तो बच्चों इन दोनों का गुणा संभव है, और 2 × 1 का आंसर मिलेगा आपको। आंसर क्या मिलेगा? 2 × 1 का मिलेगा जाकर के। गुणनफल की बात कर रहे हैं, तो करें बच्चों गुणा। संगत करते हैं, संगत 3 का गुणा 4 से, 3 चौको 12, प्लस -2 का गुणा 5 से, -10। अब बच्चों पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में कर चुके हो, अब पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करो, फिर तीसरे में करो, तो आगे स्तंभ है ही नहीं, बात खत्म। तो दूसरे पंक्ति का करो चल करके। अब -7 चौको 28 हो गया, 5 25 हो गया, आगे देखें बच्चों 12 से 10 से लगे कितना आया? 2। 28 से 25 से लगे कितना आया? -3। ठीक है बच्चों, मिला क्या आपको? मिला जाकर के यहाँ है xy बराबर में क्या मिला बच्चों? 2 और -2 3। बच्चों देखो इसका 2 गुणा 1 क्रम है, इसका भी 2 गुणा 1 क्रम है, कोटि समान है, इसलिए संगत पदों की तुलना हो जाएगी, इसलिए तुलना कर जाओ। तो x बराबर बच्चों है आपका 2 और y बराबर आपका है -3। ये बच्चों आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आप चेक कर लो चल करके अपने प्रश्न में क्या आया था? x बराबर 2 y बराबर -3। देखो x बराबर 2 y बराबर -3 रखो, x बराबर 2 तो x बराबर 2 तो 5 दूनी 10 और y बराबर -3 तो 3 दूनी 6, 10 से 6 चलेगा 4 आ गया। इसमें चेक कर लो तो भी सही होगा, आपके जो मान आए वो समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं। यहां जरा देख लो बच्चों, हम क्या बता रहे थे? a11 निकाला था आपने, 3 आया था, कितना आया था? 3। ठीक है, a12 निकाला था, कितना आया था? -7। तो ये हो जाएगा 5 3 15, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, घटा दिया तो भी यही आया। देखो एक आप चाहे डायरेक्ट हल कर लो सारणी से, और चाहे आप जो आपने सूत्र बताया उससे हल कर लो, दोनों तरीके। हमें सेकंड की आवश्यकता पड़ती है, निकालना तो पड़ता ही है, तो ठीक है। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि बड़े आसानी से एक्स वाई के मान आ जाते हैं। इसमें गुणा करना भी है, सेकंडज भी है और सेकंड भी है। ठीक बच्चों, चले अगले प्रश्न पे। इस तरह से बच्चों आज हमने समझाया आपको है, ये सारे प्रश्न घर से आप कर सकते हो। एक प्रश्न कोई हम कर दें बच्चों, और इसमें से हम कर रहे हैं 14 नंबर, 14 नंबर कर दें, 14 कर दें बच्चों, या हम कर दें इसमें क्या कर दें 11 नंबर कर दें बच्चों। 11 नंबर सही है आपके लिए, अच्छा रहेगा। 11 प्रश्न देखो क्या लिखा बच्चों, 2x + y 2x + y + z बराबर 1। क्या लिखा है 1। x - 2y - z = लिखा है 3/2। ठीक बच्चों, फिर लिखा है लास्ट इक्वेशन बच्चों, देखो उसमें x है ही नहीं, जब x नहीं है तो क्या लिखेंगे 0x। y कितना है, y है +3y, z कितना है, z है आपका बच्चों -5z,
बराबर में क्या है, बराबर में है 9, बराबर में है 9। ये बच्चों प्रश्न लिखा है आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो बच्चों, ठीक है। क्या करते थे आप देख लीजिए फटाफट। माना ax बराबर b, ax बराबर b, इससे बच्चों क्या मिलता था, x बराबर a इनवर्स b। इससे हमारा समीकरण हल होता है बच्चों। तो हमें जरूरत किसकी है, मॉड a निकालना पड़ता है। इनवर्स निकालोगे तो 1/mod a इंटू एडजॉइंट a, तो मॉड a निकालो। मॉड a निकालने के लिए पहले हम a लिख लें बच्चों, पहले हम लिख लें, थोड़ा सा समझने के लिए बेटर रहेगा आपके लिए। a लिखो। a इसमें क्या है, संख्याएं 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, -2 है और -1 है। इसमें 0 है, इसमें 3 है, इसमें माइनस का 5 है, ठीक बच्चों। फिर x लिखते हैं, तो x हमारे पास क्या है, x है, y है, z है। फिर बच्चों b लिखते हैं, b हमारे पास क्या है, 1 है, 3/2 है और 9 है, ठीक बच्चों। बना रहने दो, आगे चलें। अब बच्चों हमें मॉड a चाहिए, क्या चाहिए, मॉड a चाहिए। ये जो प्रश्न बता रहे बच्चों, हम क्या कह चुके हैं आपसे कि इसका परीक्षा में प्रश्न रखा है, इस एक्सरसाइज का बड़े नंबर का है, तो आप सीख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। क्या कर रहे थे, मॉड a। क्यों निकाल रहे हैं मॉड a, a इनवर्स बराबर सूत्र होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट a। मॉड a निकाल रहे, फिर हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, सेकेंडरी निकालना पड़ेगा। चले, मॉड a बराबर, तो मॉड a के लिए 2 तरीके बताए हमने, एक तो अवयव मतलब सूत्र बता दिया हमने, या सीधे सारणिक से हल कर दो जैसे आपको सिखाया गया था, पंक्ति विधि से या स्तंभ विधि से। हम बताते हैं आपको, a11 इंटू a11, a12 इंटू a12, a13 इंटू a13। अब बच्चों देखो, a11 का मान आपका 2 है, इंटू इसका मान पता नहीं, प्लस a12 का मान आपका 1 है, a12 निकालेंगे, प्लस a13 का मान आपका 1 है, इसका मान निकालेंगे, ठीक बच्चों। चलते हैं, अब बच्चों मान निकालेंगे, किसके निकालेंगे, सेकंड के। सेकंड का बच्चों फार्मूला बताया था आपको हमने, सेकंड का क्या फार्मूला बताया था, aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू mij, ये फार्मूला बताया था, ठीक। करो, लगाओ सब में क्रमशः। तो a11 फार्मूला है -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू m11, तो -1 घात 2 बच्चों, +1 आ गया। ये 1 देखो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये 4 अवयव बचे, -2 -1, -2 -1 और 3 -5 बराबर, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ गए, तो -2 ही ठीक है। सॉल्व कर जाओ बच्चों, तो -2 इंटू ये क्या हो गया, 2 पंचे 10, सूत्र है माइनस का, ये -3 तो ये +3 कर देगा, बराबर हो गया 13। आगे चले, -1 की पावर 1 प्लस 2 हो गया, m12 हो गया, तो -1 घात 3 -1 आ जाएगा, 1 2 देख लो, 1 और 2 ये हो गया। अब ये 1 -1 हो गया आपका, 1 -1 हो गया और 0 5 हो गया माइनस का, चेक कर लीजिए, 1 2 1 2 ये, तो 1 -1 और 0 -5, ठीक है बच्चों। तो माइनस बाहर रहेगा आपका, ये -5 और ये 0 ने 0 कर दिया, तो -5 क्या हो गया जाके, +5 हो गया। आगे चलें बच्चों, यहाँ थोड़ा समय लगता है प्रश्न में। a13 -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू m13, तो -1 घात 4 माने प्लस हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 3 पहला पंक्ति, तीसरा स्तंभ, ये बचे 4 आपके, 1 -2 0 3, तो ये 3 एकम 3, सूत्र का माइनस, लेकिन इसने 0 कर दिया, तो 3 आ गया। आगे चलेंगे,
अगला देखो बच्चों, इसी प्रकार से A21 चलेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 बराबर -1 की घात 3 बच्चों माइनस आ जाएगा। M21 दूसरे पंक्ति पर पहुंच गए, पहला पंक्ति अब दूसरा पंक्ति, और ये देखो दूसरा पंक्ति जाएगा ये ऐसे, तो क्या बचा 1 1 और 3 - 5, 1 1 3 - 5, 1 1 3 माइनस, बिल्कुल ठीक लिखा है। माइनस बाहर रहेगा बच्चों आपका, ये -5 हो गया और ये -3 हो गया, तो 5 3 8 माइनस के बराबर का हो गया +8, क्योंकि बाहर माइनस लिखा हुआ है। आगे चलें, इसी प्रकार बच्चों लिखिए A22 -1 की पावर 2 + 2 M22, तो -1 की घात 4 + 1 हो गया 2। दूसरा पंक्ति बच्चों देखो, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या बचेगा 2 1 बचेगा, और क्या बचेगा लास्ट में 0 - 5। काउंटर चेक जरूर कर लिया करो बच्चों, है ना। ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 -10, ये सूत्र का -0, तो बराबर हो गया -10। चेक कर कर क्या ले दो, 2 2 है तो 2 2 दूसरा पंक्ति हो गया, ये देखो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 1 और 0 - 5 बिल्कुल सही लिखा है। आगे चले बच्चों, A23 -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, तो -1 की घात 5 माइनस आ गया। M23 देख लो, 2 3 दूसरा पंक्ति है तीसरा स्तंभ, ये देख लो, तो क्या बचेगा 2 1 0 3, 2 1 0 3, तो माइनस बाहर रहेगा, ये क्या हो गया 3 दूनी 6 -0 बराबर आ गया -6। थोड़ा सा मूव कर लें, चलें बच्चों, चलते हैं आगे। हमें क्या चाहिए अब, A31 चाहिए, -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31, तो -1 की घात 4 माने प्लस हो गया। M31 देख लो, तीसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये तो क्या बच गया, ये बच गए 2 1 1 और -2 -1 बराबर, तो -1 का -1 और ये +2 हो जाएगा बच्चों, तो 2 से 1 चला गया, ठीक है। आगे चलें, A32 तो -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32, तो -1 की घात 5 वाले माइनस आ गया। 3 2 तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति है और दूसरा स्तंभ, ये देख लो, तो 2 1 और देख लीजिए, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 1 और 1 -1। आगे चलेंगे, माइनस बाहर लिखा हुआ है, 2 एकम 2 माइनस का 2, सूत्र का माइनस, ये -3 और ये हो गए प्लस के 3। आगे चलें, A33 -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33, -1 का 6 + 1 आ गया। 3 3 माने तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये गया, तो 2 1 2 1 1 -2, 2 1 1 -2, ठीक है। आगे चलो बच्चों, तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4 माइनस का 4, सूत्र का माइनस, 1 एकम 1, तो 4 1 हो गए -5। ये बच्चों आपके सेकंड आ गए। आगे चलें, अब देखो बच्चों क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं जो सेकंड आए हमारे सब उनको लिखेंगे, तो कोई सी लिख लेते हैं, सी बराबर सेकंडों का भी, सेकंडों का अवयव। आप अगर ना लिखना चाहते हो ना लिखो, सीधे आप लिख सकते हो। वो क्या होता है, देखो आपका A11 A12 A13, इसी प्रकार से A21 A22 A23, फिर आगे A31 A31
A32 A33। ये बच्चों इसका परिवर्त जो होगा बच्चों वो हमारा सेकंडा जे होता है। क्या होता है? सेकंडा जे। तो लिख लें इसका मान बच्चों क्या आया था, जो भी वैल्यू आई थी वो लिख जाओ पहले। नीचे पता देखो 1 3 -5 क्या है, 1 3 और -5 नीचे वाला दिख रहा है। 3 1 3 2 3 3 लिख दिया हमने। अब चले ऊपर थोड़ा सा, पहले में क्या आया है देख लो। पहले में क्या आया है, A12 लिखा है आपका, तो क्या आया था और कर लो। 13 5 3 13 5 3 आया, 13 5 3 लिख लो बच्चों। 13 5 3 ये आया था। और देख लो चल करके दूसरे में क्या आया था, 2 1 8 -6 8 -10 -6 8 -10 -6 8 8 -10 -6 ये बच्चों आया है। इसका बच्चों परिवर्त चाहिए, क्या चाहिए, परिवर्त। अब लिख लो जल करके। इसका चाहिए बच्चों हमको परिवर्त, तो क्या चाहिए, सेकंडा जे, एडजॉइंट चाहिए आपको। एडजॉइंट A बराबर C का परिवर्त। C कौन है, जो आपके सेकंड थे उनका अवयव, तो C का परिवर्त लिख दो जा करके। तो परिवर्त लिखेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 13 5 3, नीचे क्या था आपका 1 3, पहला पंक्ति परिवर्त लिख रहे थे बच्चों, क्या लिख रहे थे, परिवर्त। इसको हटाओ, परिवर्त लिखो। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ 13 5 3। अब दूसरा पंक्ति बन जाएगा दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति बन जाएगा तीसरा स्तंभ, तो 1 3 -5। दूसरा पंक्ति बन जाएगा दूसरा स्तंभ, तो ये है 8 -10 और -6। ये बच्चों आया है, एडजॉइंट ये आया। हमें क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए बच्चों। क्या चाहिए, इनवर्स। तो इनवर्स का फार्मूला बच्चों पढ़े हो, A इनवर्स बराबर 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। 1/mod A, एडजॉइंट A बच्चों आपका लिखा ही है, हम लिख दें 13 8 1 5 -10 3 3 -6 और -5। अब देखो बच्चों mod A क्या आया था, mod A चेक कर लो जरा क्या आया था। mod A बच्चों देखो हम निकाल रहे थे, mod A में इनके मान रखने थे A11 का मान, A11 का मान हमें रखना था, रख जाइए। A11 का मान क्या आया था, 13 आया था, तो बच्चों यहाँ 13 रखोगे। A12 का मान क्या आया था आपका, 5 आया था, यहाँ 5 रख दो। A13 का मान बच्चों क्या आया था, 3 आया था, तो रख दीजिए। एक भी माइनस का नहीं है बच्चों, इसका मतलब सारे प्लस के वैल्यू आ रहे हैं, जीरो तो हो ही नहीं रहा। चलिए, तो 13 दूनी 26, ये 5 एकम 5, ये 3 एकम 3, तो 5 3 8 8 से 4 हासिल 1, 34 आ गया बच्चों, सॉरी 34 आ गया। कितना आ गया, 34। अब चले आगे, चौंतीस बच्चों रख दिया हमने यहाँ पर। हमें क्या चाहिए, प्रश्न में चले बच्चों, वापस कहाँ चले, प्रश्न में। तो यहाँ देखो इस जगह हम रखते हैं, क्या था अपने पास, यक्स बराबर था A इनवर्स इंटू B। तो यक्स की जगह बच्चों था आपका यक्स वाई और जेड। A इनवर्स क्या था बच्चों, आपने निकाला है 1/mod A, तो लिख जाओ 1/34, 1/34 और पूरा मान लिख जाओ बच्चों, क्या था 13 8 1 13 8 1 5 -10 और 3 3 -6 और -5। ठीक बच्चों, इनटू, अब बच्चों देखो लिखना है आपको किसका मान, B का मान लिखना है। तो B का मान बच्चों क्या दिया था, चेक कर लो।
बी का मान समीकरण में बराबर में लिखा था, बी का मान लिखा था कितना, 1/3/2 9 लिखा था, बी का मान लिखा था 1/3/2 9। ये बच्चों देखो इसका क्रम 3 × 3 है, क्या है 3 × 3 है, इसका 3 × 1 है। तो बच्चों कट रहा है, गुणा हो जाएगा और सरल मिलेगा, 3 × 1 मिलेगा तो छोटा मिलेगा। कर लो, क्या सिखाया था कि गुणा करते हैं पंक्ति से स्तंभ में ऐसे, तो बराबर 1/34 बच्चों वैसे लिखा रहने दो। आगे चलें, करो 13 एकम 13, फिर 8 का गुणा करो इसमें तो कट जाएगा, 2 चौक 8 4 3 12 प्लस फिर 1 × 9 9 आ गया। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, वहां कुछ है नहीं, कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। अब दूसरा पंक्ति चलो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर -10 का गुणा करो बच्चों, फिर ये 2 × 5 = 10 -5 और -5 × 15 आ गया, ठीक है, प्लस 3 × 9 = 27, बहुत सही। आगे चलें, फिर बच्चों 3 एकम 3, फिर -10 का 3, ये तीसरे स्तंभ में कर रहे थे, 3 एकम 3, फिर -6 का 2 3 6 -3, -3 का -9 आ गया बच्चों, फिर -5 × 45 आ गया। संगत करते हैं बच्चों, पहले का देखो 13 एकम 13, ठीक, 8 दिए, 2 चौक 8 4 3 12 बिल्कुल सही, 1 9 9 बिल्कुल सही, 5 एकम 5 हाँ सही, -10 का 2 × 5 = 10, 5 3 15 सही, 3 9 27 सही, 3 एकम 3, फिर -6 2 3 6 3 9 माइनस सही, 5 9 45 सही बच्चों। आगे चलें, ये लिखा आपका x y z बराबर 1/34 बराबर, बच्चों जोड़ दो, क्या हो गया, 3 2 5 9 5 14 का 4 हासिल 1, तो 1 1 2 1 3 34 आ गया, ठीक है। यहाँ बच्चों को 27 5 32, 15 10 25 और 2 12 बचे, प्लस के 12 5 17 आ गया बच्चों यहाँ पर। ये हो गया आपका 45 और 9 5 14, 54 से 3 चले जाएंगे, माने 6 माइनस के 6 और माइनस के 6 51 आ गया, माइनस का चेक कर लो कितना आ रहा है, 45 से 3 चले गए 9 से, तो माइनस के 6 जोड़ दो तो 6 5 11, ये आ गया बच्चों, ठीक है, ठीक है। 3 - 6 - 5 बिल्कुल ठीक लिखा है, चेक कर लेते हैं। चलो आगे बच्चों, अब बच्चों देखो 1/34 उसमें गुणा होगा, जा करके क्या होगा, गुणा होगा, तो x y z, सुविधा के लिए 1/34 ले जाओ, तो 1/34 34 जाएगा तो 1 है बचा, यहाँ पर 17 दूनी 34, 1/2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये देखो बच्चों 51/34 करोगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, माइनस का 3/2 आ रहा है बच्चों। अब देखो संगत पदों की तुलना कर जाओगे बच्चों, जब तुलना करोगे तो x बराबर क्या आया 1, y बराबर क्या आया 1/2 और z बराबर क्या आया, z बराबर आया माइनस का 3/2, ये आया बच्चों आंसर आपका। अब आप चाहो तो ये बच्चों आंसर क्या है, x का मान 1 है, y का मान 1/2 है और फिर -3/2 है। ये जो मान आया बच्चों, इसमें आप किसी समीकरण में जाकर रख के देख लो, है ना, क्या आया था 2 × x का मान आया था 1, y का मान आया था 1/2 और z का मान आया था -3/2। चेक कर लो कितना हो गया, तो पूरे में एलसीएम में 2 आ जाएगा, तो 2 3 या नहीं 4 है, 2 दूनी 4 और ये आपका +1 और -3, तो 4 1 5 से 3 चला गया 2, कितना बचता है, चेक कर लो दोबारा से। 2 × x का मान कितना था आपके पास, ये 1 ही था, तो ठीक है, तो 2 दूनी 4 और ये आपका 1 4 1 5 और 5 से 3 चला गया 2, 2/2 बच्चों क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आ रहा, सही है, सही बच्चों, पूरा आपने जो आंसर निकाल दिया है वो कैसा है, आपका उत्तर सही है। जो x y z के मान आए किसी भी समीकरण में रख दो तो आपका उत्तर सही आ जाता है। इस तरह बच्चों लेंदी क्वेश्चन था,
पूरा एक्सरसाइज के सारे प्रश्न कर सकते हो, ठीक है। जो कठिन कठिन है वो हम प्रश्न दोबारा से बता देंगे, इंपॉर्टेंट जो भी आपके ऑब्वियू टॉपिक के प्रश्न है एक बार दोबारा से बता देंगे एक वीडियो के माध्यम से। इसमें हमने इतना बता दिया कि अब परीक्षा का प्रश्न आ जाएगा आपको गारंटी के साथ में, इस एक्सरसाइज का प्रश्न रखा है परीक्षा में, रखा ही हर साल आता है, आप देख लीजिए। तो क्या किया बच्चों, देख लो बार बार वापस जरा थोड़ा सा हमने क्या किया है, देखो बच्चों सामने आपके ये बच्चों समीकरण लिखा था हमने इसको ax बराबर b मान लेते हैं। a माने इसके गुणांक हो गए x y z के, x हमारा x y z हो गया आपका। तुम चाहो तो 3 क्रम में लिखो तो भी प्रश्न आपका लग जाएगा, लेकिन सरल हो रहा तो सरल करके लिख लो। b आपके संख्याएं हो गई, ठीक है। अब इसका आप मॉड ए करते हो, मॉड ए आपने निकाला, मॉड ए आपने निकाल लिया, मॉड ए आपका 0 नहीं आया। क्या नहीं आया, मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब संगत है, इसका मतलब समीकरण के हल ज्ञात हो जाएंगे, सिंपल सा है। तो इसका क्या करते थे बच्चों, हम सबके सेकंड निकालते थे। क्या निकालते थे, सेकंड, सबके सेकंड बच्चों करते थे। देखो सबके सेकंड करे, A11 निकाला, A12 फिर A13 फिर A21, पहली पंक्ति ये पंक्ति है, स्तंभ है, फिर A22 फिर A2 फिर इसी प्रकार से आगे सबके सेकंड निकाले। सेकंडों से हमने एक आव्यूह बना दिया, सेकंडों से हमने आव्यूह बना दिया। देखो सेकंडों से एक आव्यूह बनाया, उसको मैं सी कह दिया, उसका जो परिवर्त कर दिया, क्या लिखा है, सही कहा परिवर्त। जब परिवर्त कर दिया तो परिवर्त ये आ गया, इनवर्स का फार्मूला लगा दिया 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजाइंट ए। तो 1 अपॉन मॉड ए का मान 34 था, आपने एडजाइंट ए सेकंड जे जो आया था वो रख दिया। अब बच्चों चले गए वापस प्रश्न में, यहां पर x बराबर ए इनवर्स बी, ये हमने आपको बताया था। तो x की x का मान, ए इनवर्स आपने निकाला है जस्ट, वो रख दिया यहाँ पर। b की जगह जो आपके समीकरण में बराबर में वैल्यू लिखे थे, फिर आपने गुणा करके हमने बताया था आपको, सिखाया था, तो गुणा आपने कर दिया और फिर ये 34 से भाग कर दिया, तो सरल हो गया। संगत पदों की तुलना कर दी, क्योंकि दोनों का अवयव के कोटि समान थे। इस प्रकार से बच्चों ये एक्सरसाइज के सारे प्रश्न आप घर से कर लोगे। अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज में, तो बच्चों देखो 4.5 की हम बात कर रहे थे। 4.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसका एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन एग्जाम में रखा होता है। प्रश्न नंबर फर्स्ट से ले करके आप चले जाइए कहां तक है, 14 तक, 14 तक नहीं 15 भी वही है, 15 भी है, 15 तक पूरी एक्सरसाइज बच्चों टोटल आप घर से लगा लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। सेम बच्चों 16 प्रश्न है, इबारती प्रश्न है, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। तो हम उसका समीकरण बना के आपको बता देंगे, और कोई इंपॉर्टेंट है उसके साथ मिला के इसको बता देंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी पूरी है। हम इसमें 16 नंबर और एक दो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो भी होंगे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो देख करके आपको बता देंगे, ठीक। नोट कर लीजिए, सीख लीजिए, अच्छे से अभ्यास कर लीजिए बच्चों। चलते हैं।